हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वजीरेक्स का जो एफिडेविट आपको एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल रहा है, उस एफिडेविट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और सही से समझने की कोशिश करना। और अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो एफिडेविट आपको एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही आपके माइंड में आ रहा होगा। तो भाई ये इसलिए देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कहा था कि वो सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं बैंकक्रप्टेसी के लिए। तो वो बैंकक्रप्टेसी का जो एप्लीकेशन फाइल करें 27 अगस्त को उन्होंने फाइल कर दिया है। इसकी वजह से एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये जो एफिडेविट है वो देखने को मिल रहा है। अब इस एफिडेविट के अंदर ये बहुत बड़ा एफिडेविट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने सिंगापुर के अंदर ये एप्लीकेशन बैंकक्रप्टेसी के लिए फाइल क्यों की है। तो इसका रीजन ये है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो JNMI Labs नहीं है। JNMI Labs ओनली इंडिया के अंदर इनको रन करती है और इसको मैनेज करती है वो कंपनी है, लेकिन इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, जो सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है। उसने 7 जनवरी 2019 को सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड किया था। इसी की वजह से वो सिंगापुर के हाई कोर्ट के अंदर बैंकक्रप्टेसी के लिए फाइल किए हैं। अब ये बैंकक्रप्टेसी के लिए फाइल किए हैं और अब तक जो चीजें उन्होंने वजीरेक्स से हैक के बाद की थी उन चीजों को देखते हुए और उसको सारी डिटेल में उन्होंने एफिडेविट के अंदर रख दी है ताकि यूजर्स इस चीज को अच्छे से समझ सके। अब इसमें सबसे पहले तो उन्होंने यही बता दिया कि हमारी कंपनी का नाम JNMI Labs नहीं है, जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है और वो सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है। इसकी वजह से हम सिंगापुर के अंदर हाई कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अब वजीरेक्स वालों ने जो सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर बैंकक्रप्टेसी के लिए फाइल किया है वो 64 सेक्शन के थ्रू फाइल किया है। ये सेक्शन क्या होता है? IRDA यानी कि इंसॉल्वेंसी रीस्ट्रक्चरिंग डिसोल्यूशन एक्ट 2018 के तहत इन्होंने फाइल किया है। इस एक्ट के अंदर क्या करना होता है कि जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है या इसके मतलब ऐसे कोई केस देखने को मिलता है, उनको 6 महीने का एक टाइम मिलता है और कोर्ट इनको वापस से अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने, सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं इनको सोल्व करने के लिए 6 महीने का टाइम देती है। अगर ये 6 महीने के अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपका जो केस है, आपकी जो क्रिप्टो गई है वो आपको वापस मिल जाएगी। अब आपको इस एफिडेविट के अंदर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है कि जो वजीरेक्स के शेयर होल्डर है वो कौन कौन है। तो वजीरेक्स के अभी इस समय देखा जाए तो 3 शेयर होल्डर है। उनमें से सबसे पहले नंबर पे तो आते हैं निश्चल शेट्टी। उसका जो उसकी शेयर परसेंटेज है वो 74% है। दूसरा नाम है समीर हनुमान मात्रे, इनका जो शेयर परसेंटेज है वो 18.57% है। और तीसरा जो नाम है वो सिद्धार्थ मेनन है, इनका शेयर परसेंटेज है 7%। तो ये 3 इसके शेयर होल्डर है। अगली जो चीज इन्होंने बताई है कि वजीरेक्स एक्सचेंज जब हैक हुआ था तो उस समय वजीरेक्स एक्सचेंज में कितने यूजर थे, तो 16 मिलियन टोटल यूजर थे उस समय जब ये एक्सचेंज हैक हुआ था। और उस समय जब ये हैक हुआ तो वहां पर 4.4 मिलियन लोगों की क्रिप्टो उस एक्सचेंज के ऊपर रखी हुई थी जब ये हैक हुआ था उस समय। अब आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ समय पहले आपको यह भी सुनने में आ रहा था कि ये बाइनेंस को बेच दिया गया था वजीरेक्स, लेकिन इसका भी इस एफिडेविट के अंदर उन्होंने जिक्र किया और बताया कि ये बाइनेंस को बेच दिया गया था। इसका जो सारी हैंडल था, मतलब सारा का सारा जो कंट्रोल था वो बाइनेंस को दे दिया गया था, लेकिन बाइनेंस ने इसको वापस से दे दिया कि हम इसको नहीं संभालेंगे। वो वजह थी कि इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस और बहुत से ऐसे स्कैम के केस आ गए थे। इसकी वजह से बाइनेंस इस लपड़े से हट के वापस से इनका जो एक्सचेंज था वापस से थमा दिया था इनको और वो दूर हो गया था। अब ये इस हैक को रिकवर करने के लिए यहां पर क्या करने वाले हैं ये चीज भी इन्होंने एफिडेविट के अंदर बताई है। तो अभी तक इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट काम किया वो ये काम किया है कि ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज है और बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां है जिनका जो टर्नओवर है वो 5 मिलियन से लेकर 1.5 बिलियन तक का है, उन कंपनियों के साथ ये कोलैबोरेशन करने बात कर रहे हैं। तो अब तक इन्होंने 3 कंपनियों के साथ में ये बात करके कोलैबोरेशन कर चुके हैं और वो कोलैबोरेशन को इन्होंने नाम दिया NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। यानी 3 कंपनियों के साथ अभी तक ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर चुके हैं। इस एग्रीमेंट से होगा क्या कि ये जो कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर इतना ज्यादा है, तो अगर ये केस को सोल्व करने में या फिर ये केस सोल्व नहीं होता तो आपकी क्रिप्टो जो आपकी हैक हो गई थी वो रिकवरी करने के लिए ये कंपनीज इनकी हेल्प करेंगी ताकि आपकी क्रिप्टो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। तो इस एफिडेविट के अंदर मेन जो पॉइंट्स थे वो ये पॉइंट थे। बाकी अगर आपको ये एफिडेविट कंप्लीट पढ़ना है
है, काफ़ी पेजों का है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ पर जाकर इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा और अच्छे भी लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।